सादा नमस्कार। आज श्री दर्शन ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में हमारे साथ हैं श्री संजीव कुमार त्रिपाठी जी, जो एमए ज्योग्राफी, एमए बीएड और स्पेशल बीएड है और मेंटल रिटार्डेशन में इनका 20 साल से भी अधिक का अनुभव है। तो मेंटल रिटार्डेशन पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम बात करते हैं श्री संजीव त्रिपाठी जी। तो सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और सर, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मानसिक मंदता आखिर है क्या, किसको कहते हैं मानसिक मंदता? मानसिक मंदता वो स्थिति है जिसमें सामान्य बौद्धिक स्तर में औसत स्तर की कमी को दर्शाता है। ये अमेरिकन एसोसिएशन फॉर मेंटल रिटार्डेशन द्वारा दी गई सर्वमान्य परिभाषा है। जी सर। अच्छा, दो टर्म्स इसमें यूज होती हैं, एक मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता, इलनेस, मेंटल इलनेस। तो इन दोनों में क्या फर्क है सर? मानसिक रुग्णता किसी भी उम्र में कभी भी किसी को हो सकती है। मानसिक रुग्णता का इलाज है, जबकि मानसिक मंदता ये बाई बर्थ, बाई नेचर, ईश्वरीय प्रदत्त कह सकते हैं इसको। और मानसिक मंदता को आईक्यू लेवल के अनुसार इसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे इसमें शिक्षणीय, प्रशिक्षणीय, अभिरक्षणीय। वे बच्चे जो इनका आईक्यू लेवल 70 है, बॉर्डर लेवल कहते हैं इसको, तो उनको कक्षा 8 तक पढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ये सर आईक्यू लेवल जो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 उसी से निकलता है ना? हाँ, MA/CA इंटू 100। हाँ जी, इसका एक फार्मूला है ये। और दूसरा जो इनका किया गया है वर्गीकरण, वो प्रशिक्षणीय। प्रशिक्षणीय में ये बच्चे आत्मनिर्भर रहें, किसी के ऊपर आश्रित ना हो, जिसके कारण इनको कुछ चीज़ों में दक्षता प्रदान की जाती है। और वो जैसे इनको पतंग बनाना, दिए बनाना, या किसी मैकेनिक के यहाँ ले जा करके एक पर्टिकुलर टाइप के चीज़ों में दक्ष करना। लेकिन इसके साथ में इनके अंदर स्व प्रेरणा का अभाव होता है। ये इनको जो चीज़, जैसे लाइक के कंप्यूटर में जो चीज़ फीड कर दी जाती है, तो उतना ही करते हैं ये, अपने आप से उसमें और कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। और अभिरक्षणीय में वह बच्चे शामिल होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 20 से कम होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इनको टेस्ट कैसे किया जाए। तो उसके लिए एक चेकलिस्ट प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं FACP, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्राम। जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो एज रिलेटेड एक्टिविटी करता है जी, कि इस उम्र में वो कलम पकड़ना सीख जाएगा, इस उम्र में वो अपने शर्ट की बटन बंद करना सीख जाएगा, इस उम्र में वो पानी का गिलास पकड़ करके पीना शुरू कर देगा, चम्मच पकड़ करके खाना शुरू कर देगा, अपने बाल कंघी कर लेगा, अपने जूते के फीते बांध लेगा, अपने शर्ट की बटन बंद कर लेगा। तो ये इन बच्चों को उनके एज के अकॉर्डिंग उसमें एक प्रश्नोत्तरी दी होती है कि वे बच्चे कौन कौन सा कार्य खुद कर पाते हैं। उम्र के अनुसार जब वे बच्चे इन कार्यों को करने में अक्षम होते हैं, असमर्थ होते हैं, तब फिर वहीं से इनकी देखभाल, विशेष देखभाल प्रारंभ होती है। और यहाँ पर मैं आपको एक जोर देकर के इस चीज़ को बताऊंगा कि यदि आप इन बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो उनको छोटे छोटे पार्ट में बांट करके सिखाएंगे तो ये सीख जाएंगे। एक बार में कोई चीज़ आप इनको बताएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। दूसरा, इन बच्चों को कैसे हम पहचानेंगे कि क्लास में कौन सा बच्चा डिसेबल है। तो अब अभी तक इनको होता था कि ये शिक्षणीय, प्रशिक्षणीय, अभिरक्षणीय। अब जब शिक्षणीय है तो शिक्षणीय में आप देखेंगे तो उसके लिए 3 पर्टिकुलर, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। वे बच्चे जो पढ़ने में अक्षम हैं, वे बच्चे जो लिखने में अक्षम हैं, वे बच्चे जो गणितीय क्षमता मिलती है जिनके अंदर, जो 2 दूनी 4 नहीं बता पाते हैं, वो डिस्कैलकुलिया हो गया। वो डिस्कैलकुलिया है जी। डिस्ग्राफिया मतलब जो लेखन संबंधी क्षमता है। डिसलेक्सिया मतलब जो पठन संबंधी क्षमता है, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। हाँ सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे एक सामान्य टीचर होता है जिसने स्पेशल बीएड वगैरह नहीं किया हुआ या विशेष प्रशिक्षण उनके पास नहीं है, तो वो किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि बच्चे में कुछ मानसिक रुग्णता या मानसिक मंदता है, कैसे पता लगाएंगे? ये बच्चे शारीरिक रूप से सामान्य बच्चों की ही तरह क्लास में रहते हैं। आप उसको आज की भाषा में कह सकते हैं कि इनका हार्डवेयर अच्छा है, सॉफ्टवेयर इनका जो है वो औरों से हटके है। जी।
तो आप इनका जो आउटर ऑर्बिट है उससे आप इनको पहचान नहीं सकते हैं। ये आपको सामान्य बच्चों की तरह दिखेंगे। अपने समाज में जो सर्वमान्य वो है एक कि दिव्यांगता का मतलब कि वो शारीरिक रूप से अक्षम हो, लेकिन अभी जो 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटी आई तो उसमें कई चीजों को शामिल किया गया। तो ये जो मानसिक मंदता है ये आपको शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट दिखेंगे ये, लेकिन मानसिक रूप से ये किसी भी समस्या को, किसी भी स्थिति को, किसी भी दशा को ये नॉर्मल सामान्य बच्चों की तरह फेस नहीं कर पाते हैं। और जब आप इनको क्लास में पढ़ाएंगे, आप देखेंगे तो ये और बच्चों की अपेक्षा इनका हर काम देर से शुरू होगा। ये बचपन से ही इनको आप देखेंगे तो देर से बोलना, देर से चलना, देर से प्रतिक्रिया देना। तो जब ये क्लास में आते हैं तो वहां भी इनके साथ ये समस्या रहती है कि जैसे किसी चीज को आप पढ़ा रहे हैं तो उसी टॉपिक पे सभी बच्चे अपना प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन ये प्रतिक्रिया नहीं देते। जब आप इनको पास बुला करके पूछेंगे इनसे तो ये आंख मिला करके आपसे बात नहीं करेंगे। ये सामान्य बच्चों की तरह आपसे व्यवहार नहीं करेंगे। ये कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। ये फिर आपकी वहीं पर जिम्मेदारी शुरू होती है, इन बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए। तो सबसे पहले तो इनको आप आगे बिठाइए जी। जब आप आगे बिठाएंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान इन पे जाएगा। फिर आप देखेंगे कि इनको समस्या कहां पर है। ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, या ये लिख नहीं पा रहे हैं, या ये गणित के सामान्य जो जोड़ घटाव गुणा भाग वो ये नहीं कर पा रहे हैं। हाँ सर, अब ये जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा कौन कौन सी विशेष योजनाएं हैं एमआर जो बच्चे हैं हमारे उनके हित को ध्यान में रखते हुए, और एमआर जो बच्चे हैं उनमें आप लोगों की क्या भूमिका रहती है, किस प्रकार से आप सपोर्टिव सुपरविजन करते हैं या किस प्रकार से आप उनका सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जहाँ पर सरकार की योजनाओं की बात है तो केवल मानसिक मंदता की ही नहीं, ब्लॉक में 3 डिसेबिलिटी के टीचर नियुक्त हैं। एक तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हैं, एक हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, एक मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड है। जहाँ पर मानसिक मंदता की बात है तो इन बच्चों का सबसे पहले तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की बात आती है। उसके लिए डॉक्टरों की टीम आती है और वो असेसमेंट करते हैं इनका, और फिर वो देखते हैं कि ये किस डिग्री तक इनकी मानसिक मंदता है। परसेंटेज के हिसाब से वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं। जनरली अपने यहाँ सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिलता है वो 40% से ऊपर जो दिव्यांगता है उसी पे वो उसको पात्र माना गया है। उससे कम जो दिव्यांगता है तो वो अपात्र माने जाते हैं। इन बच्चों की दिव्यांगता प्रमाण पत्र सीएमओ के द्वारा निर्गत होता है। तत्पश्चात कानपुर से बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से एक टीम आती है एलएमकू की, जो डिसेबल बच्चों के लिए कृत्रिम अवयव एवं उपस्कर का निर्माण करती है संस्था, और वो डॉक्टर आकर के वो भी इनका असेसमेंट करते हैं। अलग अलग दिव्यांगता के बच्चों के लिए किस टाइप के यंत्र और उपकरण की उनकी आवश्यकता है वो निर्धारित करते हैं। इवन जो शारीरिक रूप से अक्षम है तो उनके लिए जूते, उनके लिए बैसाखी, ट्राईसाइकिल, रिक्शा, व्हीलचेयर, सीपी चेयर, ये तो शारीरिक दिव्यांगता के लिए है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल किट आती है, लो विजन किट आती है। हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों के लिए श्रवण यंत्र दिए जाते हैं। और मानसिक मंदता की बात है तो ऐसे बच्चों के लिए यमार किट का निर्धारण किया गया है और इन बच्चों के लिए यमार किट वितरित की जाती है। अच्छा, उस किट में सर क्या क्या होता है? ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए उसमें अलग अलग यंत्र रखे होते हैं, और इन बच्चों को मानसिक रूप से ये सक्रिय हो जाए तो उसमें एक आपने सुना होगा एक्यूपेंचर एंड एक्यूप्रेशर जी, तो उससे रिलेटेड भी उसमें कुछ यंत्र होते हैं कि जिन पे इनको जो है वो बैठने के लिए भी छोटे छोटे दाने टाइप के निकले होते हैं, और उन पे बैठने के लिए फिर उनमें एक बॉल होती है कि जो उसको कह सकते हैं कि वो अपने क्षमता के अनुसार उसको वो चला करके उसमें फिट करते हैं। और फिर इनको बॉडी के बैलेंस को बनाने के लिए विशेष प्रकार के में जूते हैं जिनमें आप ले करके उसको पैरों में फंसा करके और शरीर का संतुलन बना करके चलने के लिए हैं। तो
अब आज तो हम ये मार्केट लाए नहीं है, यदि आप अगले उसमें वीडियो जब बनाएंगे तो हम आपको ये मार्केट जी उपलब्ध कराएंगे और उसको खोल के दिखाएंगे आपको कि इसमें किस किस टाइप के इक्विपमेंट रखे गए हैं। निष्कर्ष रूप में आप यही समझ लें कि वो ऐसे बच्चों को जो मानसिक मंद है तो उनकी मानसिक सक्रियता बढ़ जाए, उसी से संबंधित उसमें इक्विपमेंट रखे जाते हैं। हम सभी को सर इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज के इस श्री दर्शन ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अमित शर्मा जी के द्वारा मैं आमंत्रित किया गया, इसके लिए हम इनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर।